सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 5 टिप्स जो कि टमाटर की खेती ग्रो करने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, जिनसे कि हमारी खेती ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि टमाटर खेती करनी चाहते हो ताकि हमारी खेती में भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो और हमारी प्रोडक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा निकले। ठीक है, तो किसान भाई वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। तो सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं किसान भाई की कोई भी आप खेती करते हैं तो सबसे पहला टिप्स होता है किसान भाई, वो होता है एक तो हमारी मिट्टी की पहचान और दूसरा होता है उसके हम साथ में हमारा फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर उपजाऊपन होता है। उपजाऊपन मतलब आप कौन सी खाद डालते हैं, कौन से फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं जिससे कि हमारी खेती में भरपूर मात्रा में प्रोडक्शन होती है और हमारी खेती बढ़िया होती है। ठीक है, अब फर्टिलाइजर होते हैं किसान भाइयों आज के टाइम पे हजारों किस्मों के आते हैं, कोई रासायनिक है, कोई किसी प्रकार के हैं। ठीक है, आपको करना है जैविक फर्टिलाइजर का प्रयोग। तो सबसे पहले आप गोबर खाद का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें अगर आप एक बढ़िया खेती करना चाहते हो, प्रॉफिटेबल खेती करना चाहते हो। गोबर खाद एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि सभी प्रकार के फर्टिलाइजरों की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। मैं इस बात की गारंटी देता हूं किसान भाइयों, जो भी आप खेती में आज तक मेरे चैनल पर जो भी वीडियो देखी, मैं 90% है गोबर खाद का ही प्रयोग करता हूं और किसी भी बाकी खाद का प्रयोग नहीं करता हूं। टमाटर की खेती में गोबर खाद ऐसा होता है किसान भाई कि इसका जो उपजाऊपन है वो लॉन्ग टर्म तक रहता है और ये बहुत ही बढ़िया हमारी मिट्टी का जो पीएच मान होता है उसको भी बहुत ही बढ़िया सेट कर देता है और हमारा किसी भी प्रकार का हानिकारक नहीं होता। तो ज्यादा से ज्यादा आप सबसे पहले गोबर खाद का प्रयोग करें। जब भी आप खेत की जुताई करते हैं, खेत तैयार करते हैं, ज्यादा से ज्यादा गोबर खाद का प्रयोग करें और उसी के साथ आप जब पहली गुड़ाई करते हैं तब भी आप गोबर खाद का प्रयोग किसान भाइयों कर सकते हैं अगर आप बढ़िया रूप से टमाटर की खेती करना चाहते हैं। तो किसान भाइयों दूसरे नंबर पर जो बात करते हैं वो होती है हमारी प्रॉपर सनलाइट होनी चाहिए। प्रॉपर सनलाइट क्या मतलब किसान भाइयों कि आपका खेत में कम से कम दिन में 6-7 घंटे प्रॉपर एक बढ़िया धूप पड़नी चाहिए। धूप से क्या रोल होता है किसान भाइयों कि जितनी ज्यादा आपके खेत में धूप पड़ेगी पौधों को, चाहे किसी भी फसल की आप खेती कर रहे हो, चाहे टमाटर है, चाहे शिमला मिर्च है, चाहे मूली है, चाहे गाजर है, चाहे कुछ भी कर रहे हो, जितना ज्यादा आपके खेत में धूप पड़ेगी उतना ज्यादा आपका पौधा ग्रो करेगा। क्योंकि क्या होता है कि जितने भी हमारे पौधे होते हैं ये धूप के कारण अपना भोजन बना पाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, तब हमारे पौधे भोजन बना पाते हैं और जिस कारण हमारे पौधे की ग्रोथ बढ़ती है। अदरवाइज क्या होता है कि आप सभी ने देखो कि जिन क्षेत्रों में धूप कम पड़ती है या जिस खेत में धूप कम पड़ती है, छायादार रहता है या बढ़िया खेत नहीं होता, तो उसमें हमारी प्रोडक्शन कम लगती है और हमारा पौधा जो होता है वो सीधा पतला सा होता है। हमारे पौधे में किसी भी प्रकार की कोई रूट्स ज्यादा नहीं निकलती है, टहनियां ज्यादा नहीं निकलती है और ना ही उसमें उस प्रकार की प्रोडक्शन बढ़िया लगती है। वो ऐसा ही एक मरा हुआ सा पौधा होता है। ठीक है, तो उन बातों का आपको किसान भाइयों विशेष ध्यान रखना है क्योंकि जितनी ज्यादा धूप पड़ेगी उतना ज्यादा हमारा पौधा ग्रो करेगा और उतनी ज्यादा पौधे में ग्रोथ लगेगी और उतनी ज्यादा हमारे पौधों में फ्लावरिंग पड़ेगी। ठीक है, तो किसान भाई दूसरे नंबर पर आपको बता दिया मैंने प्रॉपर सनलाइट होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर आता है किसान भाइयों एक लीफ कटिंग। लीफ होते हैं हमारे पत्ते, कटिंग कब करनी चाहिए देखो। अगर तो किसान भाई आपके पौधे क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पौधे में पत्तों की होती है ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पत्तों से हरियाली से पौधा पूरा छाया होता है, तो आपको ज्यादा पत्ते नहीं काटने। पत्ते काटने से क्या होता है कि कुछ जो पोषक तत्व हमारे पौधे नीचे से आता है हमारा जड़ों से, तो वो फलों तक नहीं पहुंच पाता, पत्तों में भी हमारे पोषक तत्व जो होते हैं वो जाते हैं। तो इसके दो फायदे हैं लीफ कटिंग से। एक तो हमारे जो रोग लगते हैं, ठीक है, जैसे हमारा झुलसा हो गया, माइटो हो गया या और हमारे रोग लगते हैं जैसे मक्खी के पत्तों का काट जाते हैं वायरस टाइप, तो पत्तों के काट के क्या होगा कि एक तो हमारा रोग दूर हो जाएगा, बाहर चला जाएगा आधा, उसके बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आपको क्या करना कि अगर पत्तों को हम काट देंगे तो जो पोषक तत्व जल पानी आएगा तो हमारा सीधा पत्तों पे नहीं जाकर हमारा सीधा इन पौधों के टमाटरों के ऊपर जाएगा, जो कि हमारा साइज बढ़ने के लिए एक मददगार होता है। ठीक है, तो हमारा जो भी पोषक तत्व जैसे हमारे यहाँ से पौधे से जो पोषक तत्व ऊपर को आएंगे तो हमारे सीधा वो टमाटर के फलों को लगेंगे और हमारे किसी भी प्रकार के पत्तों में वो असर नहीं जाएगा, तो हमारे ज्यादा से ज्यादा पौधे में फलों का साइज बनेगा और पौधा हमारा ग्रो करेगा। ठीक है, और चौथे नंबर पर क्या होता है किसान भाइयों की हमारे जो खेती करते हैं हम, प्रोडक्शन भी हमारी बढ़िया होती है, पौधा भी हमारा बढ़िया हो जाता है, रोगों से भी मुक्त हो जाता है। तो क्या होता है कि सपोर्ट भी अच्छी होनी चाहिए पौधे के लिए। अगर आप बढ़िया खेती करते हैं, ठीक है, आपने अच्छे बीज का प्रयोग किया है, बढ़िया फर्टिलाइजर का प्रयोग किया है, तो आप बढ़िया सपोर्ट का प्रयोग करें कि पौधा मारा। अगर तो आप ऐसी रस्सी बांधते हैं जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है किसान भाई, ये देखिए इस प्रकार से जैसे आपको मैंने यहाँ से बताया था कि इस प्रकार से आपको रस्सी बांधनी है, तो इस विधि से आपको मेरे चैनल पर पूरी वीडियो मिल जाएगी कि इस प्रकार से बांधनी है। देखिए इसमें फल देख सकते हैं आप, एक ही पौधा है, एक पौधे में हमारे कितने फल जो है लगे हुए हैं, ये देखिए यहाँ तक फ्लावरिंग अभी तक हमारी फ्लावरिंग तक भी पड़ रही है। तो इस प्रकार
तार से आप रस्सी बांध सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का आप तरीका अपनाते हो, लेकिन बढ़िया होना चाहिए जो कि हमारी खेती में लाभदायक सिद्ध हो, हमें किसी भी प्रकार की उसमें हानि ना पहुंचे। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है ताकि हमारे पौधे भी खुले रहें। पौधे हमारे ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, अगर टाइट होते हैं तो उसमें क्या होता है हवा क्रॉस नहीं हो पाती और ना ही पौधों को एक टेम्परेचर, एक वातावरण बढ़िया मिल पाता है कि जिस कारण वो बढ़िया हमारा टेम्परेचर और हमारा एक वातावरण बैलेंस प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है किसान भाइयों। तो इसके बाद बात करते हैं किसान भाई जो 5वें नंबर पर बेस्ट टिप्स है ग्रो करने के लिए, वो होता है किसान भाइयों की बढ़िया स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए आपको। कोई भी आप फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड या किसी भी माइटिसाइड का या बैक्टीरिसाइड या किसी भी प्रकार की स्प्रे का तो बढ़िया का प्रयोग करें। और दूसरा किसान भाइयों की जब भी हम टमाटर की खेती में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ग्रोथ जनरेटर का प्रयोग करते हैं। ग्रोथ जनरेटर में आपको बता दूं किसान भाई, ग्रोथ जनरेटर उसको बोलते हैं कि जो हम फूल आने के लिए स्प्रे करते हैं टमाटर की खेती में। ठीक है, फूल आने के लिए जो भी हम छिड़काव करते हैं उसको बोलते हैं ग्रोथ जनरेटर। ठीक है, जो कि पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है, जनरेट करता है। ठीक है, तो उसका प्रयोग अगर आपको करना पड़ रहा है तो आप समझ लीजिए किसान भाई कि आपके खेत में कुछ कमियां हैं, अदरवाइज आपको कभी भी ग्रोथ जनरेटर का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। अगर धूप बढ़िया पड़ती है, जल निकासी की व्यवस्था बढ़िया है, ठीक है, और किसी भी प्रकार का आपके खेत में खरपतवार नहीं, तो ऑटोमेटिकली मैं गारंटी देता हूं आपके खेत में बढ़िया से बढ़िया फ्लावरिंग होगी और एक भी फूल आपका नहीं गिरेगा। ठीक है किसान भाइयों, तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, तभी आपकी बढ़िया खेती हो सकती है। आपको इन सब टिप्स को अपनाना है किसान भाई। जैसे मैंने आपको बताया कि बढ़िया फर्टिलाइजर होना चाहिए, धूप बढ़िया पड़नी चाहिए आपके खेत में। ठीक है, रस्सी बांधने की बढ़िया तरीका होना चाहिए। इन बातों को अगर आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे तभी आपकी टमाटो खेती है सफल तरीके से बढ़िया हो पाती है, तभी आप एक बढ़िया तरीके से बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन बातों से छोटी छोटी है लेकिन किसान भाई तभी हमारी खेती बढ़िया होती है। तो किसान भाई इस चैनल पे आपके लिए इसी प्रकार की बड़ी से बड़ी जानकारी मैं हमेशा लेकर आने के लिए ट्राई करता रहता हूं, और जो भी आप कमेंट करते हैं उसके लिए डेडिकेटेड उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाने की ट्राई करता हूं। तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और शेयर जरूर करनी है वीडियो को, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए आने वाले समय में इससे भी बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेकर हमेशा आने का ट्राई करता रहूं। तो किसान भाई आज की वीडियो में सिर्फ आपके लिए इतना सही, जो मैंने आपको जानकारी बताई इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। बढ़िया फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, बढ़िया सपोर्ट का प्रयोग करें और बढ़िया सीड का भी प्रयोग करें। ठीक है, अगर हर मौसम का अलग अलग सीड होता है, कुछ सीड होते हैं जो हर मौसम में हो जाते हैं, तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। क्योंकि अगर हम हर किसी आलतू फालतू सीड को अगर किसी भी शॉप से ले लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी खेती बढ़िया नहीं होती। बहुत से किसान भाई को मेरे को ये भी कमेंट आया कि हमने शॉप वाले से ऐसे बीज ले ली, उसने कहा बढ़िया, लेकिन वो ना उसमें फूल लग रहे हैं, ना उसमें फल लग रहे हैं, ना उसकी कोई ग्रोथ बढ़ रही है, पौधा अकेला है, ऊपर को डंडी खड़ी हो गई है। ठीक है, तो इन बातों से आपको बचना है, क्योंकि आप इतना खर्चा कर रहे हो फिर उसके बाद भी अगर आपको बढ़िया मुनाफा ना हो तो किसान में खेती करने का कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो कहीं जाके कंपनी में दिहाड़ी लगा लो। ठीक है, तो किसान भाइयों इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना, तभी आपकी बढ़िया खेती करना चाहते हैं। और कमेंट करके जरूर बताना आपने आपको वीडियो कैसी लगी है। इसी प्रकार की बढ़िया से बढ़िया वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता रहता हूं और लेकर आता भी रहूंगा। आप इसी प्रकार से चैनल पर प्यार सपोर्ट बनाए रखें, और जो भी मैंने आपको बातें बताई किसान भाइयों अगर अच्छी लगी जरूर बताना कमेंट करके। और आपके लिए इस चैनल पर हमेशा मैं बढ़िया वीडियो लेकर आता रहता हूं टमाटर की खेती से रिलेटेड। ठीक है, बढ़िया खेती करने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। कभी भी आपको फूल आने के लिए स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। आपके खेत में धूप बढ़िया पड़नी चाहिए, हवा क्रॉसिंग की जगह होनी चाहिए बढ़िया, जल निकासी की व्यवस्था भी बढ़िया होनी चाहिए, खरपतवार नहीं होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली कम खर्चे में हमारी बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं किसान भाइयों किसी नई वीडियो में।